9.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। ये डायग्राम हमें गिवन है, इसमें जो डेटा है वो हम नोट कर लेते हैं। हमें गिवन है कॉर्ड ए बी की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, सर्कल का रेडियस ओ सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं 5 सेंटीमीटर है, और जो दूसरी कॉर्ड है सी डी उसकी लेंथ हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ एक और पॉइंट आपने लिखना है, फोर्थ पॉइंट आप बना लीजिए कि ड्रॉ ओ ई परपेंडिकुलर ऑन टू ए बी। ठीक है, ये जो ओ ई है इसको हम लेबल कर देते हैं ई, ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं सेंटर से निकलने वाला परपेंडिकुलर सामने मौजूद कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ बाइसेक्शन की प्रॉपर्टी हमें ज़रूरत है, उसके लिए गिवन हमने यहाँ मेंशन कर दिया ताकि हम इसकी वजह से बाइसेक्शन वाला कंसेप्ट यूज कर सकें। एंड सिमिलरली ड्रॉ ओ एफ परपेंडिकुलर ऑन टू सी डी, ये हमने ओ एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आपने ये बातें गिवन के नीचे इस वजह से लिखनी है क्योंकि डायग्राम में देखें ओ ई आपको गिवन है और ओ एफ भी आपको गिवन है, डॉटेड लाइन के जरिए से इसको शो किया गया है। अब इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, हमने कॉर्ड, इन दोनों कॉर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है पॉइंट ई से लेके पॉइंट एफ तक का, ये जो डिस्टेंस है इसकी कैलकुलेशन हमने करके दिखानी है। ये हमने लिख दिया, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, और कंस्ट्रक्शन में हमने पॉइंट ओ को ए के साथ यहाँ पे ज्वाइन करके दिखाना है। तो ये हमने पॉइंट ए को सर्कल के सेंटर यानी पॉइंट ओ के साथ ज्वाइन कर दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ज्वाइनिंग हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल गई, एक है ट्राइंगल सी एफ ओ, दूसरी है ट्राइंगल ए ई ओ। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के ऊपर अलग अलग आगे जाके हम पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, दो इक्वेशंस बनेंगी और हमारा हम जो है अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। सब सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये पॉइंट हमने ई के इक्वल सपोज किया था और ये पॉइंट हमने एफ के साथ डिनोट किया था। जरा आप देखें इस डायग्राम में, ये जो पॉइंट ई से लेके ओ तक का डिस्टेंस है और फिर आगे ओ से जाके एफ तक का डिस्टेंस है, तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि ई से लेके एफ तक का जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू दैट सम ऑफ डिस्टेंसेस ओ ई प्लस ओ एफ। इन दोनों को ऐड करें हमें, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है ई एफ। तो इस बात को यहाँ हमने लिख लिया, ई एफ इज इक्वल टू ओ ई प्लस ओ एफ फ्रॉम द फिगर। इसको लेबल कर दें एज इक्वेशन नंबर 1। अब जो है इसके बाद हमने, जैसे मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये जो ऊपर वाली राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ की थी, ये ट्राइंगल ए ई ओ, इसके ऊपर जरा हम पिथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो देखें ये 90 का एंगल है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज ओ ए होगा, सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसमें जोन जोन सी वैल्यू हमें गिवन है वो हम पुट कर देते हैं। तो आप देखें जरा ओ ए जो है वो बेसिकली रेडियस ऑफ सर्कल है, तो इस ओ ए की जगह हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आप देखें जरा ये जो ओ ई है ये रिक्वायर्ड है क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास ये दोनों चीजें अननोन है। अगर ये दोनों चीजें हम फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर दें तो ई एफ की वैल्यू बन जाएगी। तो ए ई, व्हाट अबाउट ए ई? ए ई हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ इसकी थोड़ी सी अलहदा से कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखा दूं। सिंस सेंटर से निकलने वाला परपेंडिकुलर ओ ई सामने आने वाली कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट किया करता है, देयरफॉर ए ई विल बी हाफ एज लॉन्ग एज ए बी, यानी मेजरमेंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू द मेजरमेंट ऑफ ए ई। तो पता चला ए ई की जगह हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी की जो वैल्यू गिवन थी 6 डिवाइडेड बाय 2, सो ए ई की वैल्यू बन जाएगी 3। तो अब इसकी जगह हम 3 लिख देते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद ओ ई की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है, ये जो नीचे वाली सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ओ सी एफ, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर पिथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। तो आप देखें जरा कि ये जो पॉइंट एफ वाला एंगल है ये 90 डिग्रीज है, इसके सामने ओ सी विल बी हाइपोटेन्यूज, तो ये पिथागोरस थ्योरम बन जाएगा। इसमें अब हम वैल्यूज डाल देते हैं। ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस रेडियस की शक्ल में हमें गिवन है 5 आ जाएगा यहाँ पे। फिर सी एफ की वैल्यू सिमिलरली जैसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया, सिंस ओ एफ इज परपेंडिकुलर ऑन टू सी डी, देयरफॉर सी एफ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, सी डी डिवाइडेड बाई 2, सी डी की वैल्यू 8 है, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 4, तो इसकी जगह 4 आ जाएगा क्योंकि ओ एफ की हमें जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू डालनी है। ये वैल्यूज डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ओ ई की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को 2 को एंड 3 को इस्तेमाल करना है, यूज करना है इन इक्वेशन नंबर 1। तो वैल्यूज डालेंगे तो देखें ई एफ विल बी इक्वल टू
ओ ई की जगह आ जाएगा 4, ओ एफ की जगह आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 4 + 3 और रिक्वायर्ड रिजल्ट इज 7 centimeters. This is the required distance between the given two chords.